जब से नीट 2024 का रिजल्ट निकला है, हलचल सी मच गई है हर जगह। पूरे देश में बस यही बात हो रही है कि भाई स्कैम 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 स्कैम। लेकिन इस बीच में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो छूटा जा रहा है, जो शायद मेरा मुद्दा है, वो ये कि 2025 और 26 में क्या हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रिजल्ट के अनाउंस होने के बाद ऐसे बहुत सारे मैसेज मुझे पहुंचे जहां पर बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर इस स्कैम को देखकर या तो जो भी चीज़ चल रही है इसको देखकर लग रहा है कि नीट पढ़ाई ना करें, नीट की पढ़ाई ना करें, नीट छोड़ दें। और क्योंकि अब जब मौका है 11th में मेरे पास बदलने का स्ट्रीम, अब मैं बदल दूं, क्योंकि 12th में जाने के बाद शायद मौका ना मिले मुझे, या तो 12th के एंड में मुझे मौका ना मिले, तो क्या मैं अभी स्ट्रीम बदल दूं? इस सोच विचार में लोग जो 2025 में नीट देने वाले, 2026 में नीट देने वाले, इस सोच विचार में आ गए। अब इस विचार का कारण क्या है? जो इस साल का नीट का 2024 में रिजल्ट आया, जैसे आप लोग जानते हो, कुछ चीजें अतरंगी हुई। जैसे पहली बात, 720/720 यानी कि ऑल इंडिया रैंक 1 67 बच्चों को आया हुआ है, और उसमें भी जिनको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए हुए हैं, बहुत सारे बच्चों की ये गारंटी नहीं है कि उनको भी एम्स जैसे बड़े और सबसे सॉर्टेड आउट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा एमबीबीएस के। उसी के साथ साथ सेकंड नंबर पॉइंट पे आता है कि भाई 24 लाख बच्चों ने इस साल नीट का एग्जामिनेशन दिया है, जो पिछले साल से 16% का ग्रोथ है। यानी कि जो बच्चे 2025 में नीट एग्जामिनेशन देंगे उनके साथ 28 लाख बच्चे साथ होंगे, और वैसे 2026 में जो बच्चे देने वाले हैं उनके साथ 32 लाख बच्चे नीट एग्जामिनेशन दे रहे होंगे। पॉइंट नंबर 3, जो रिजल्ट निकला था उसमें बहुत सारी हेराफेरी दिखने को आ रही है। जैसे बहुत सारे बच्चों का सरनेम नहीं है, बहुत सारे बच्चों को 718, 719 स्कोर आए हुए हैं, जो पॉसिबल नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के थ्रू भी जो पॉसिबिलिटी बताई जा रही है एनटीए के थ्रू, उसके बारे में क्लैरिटी अब तक प्रोवाइड नहीं किया गया है। पॉइंट नंबर 4, बहुत सारी जगहों से न्यूज आ रही है कि पेपर लीक हुआ था, और बहुत सारे लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि पेपर डेफिनेटली लीक हुआ। तो इन सब माहौल के दौरान ऑफ कोर्स ये बात है, 2025 और 26 के बच्चे थोड़ा सा शंका में हैं कि भाई क्या करें, अभी हम नीट की तैयारी करना है कि नहीं करना है। और ऊपर से कट ऑफ तो भाई आसमान छू रहा है। जैसे 720 वाले बच्चे को डाउट है कि एम्स मिलेगा कि नहीं, तो जो बच्चे हमेशा होप करते कि भाई 680 भी ला रहे ना, तो एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन 680, 700 लाने वाले बच्चों का स्कोर अभी 10,000, 20,000, 30,000 के ऊपर रैंक दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर क्या किया जाए? मैं बच्चों आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि भाई नीट की पढ़ाई करना ना छोड़ें, क्योंकि ये जो माहौल बन रहा है, किसी एक बच्चे ने बहुत सही कहा था, अगर मान लीजिए आपने गवर्नमेंट सीट्स बढ़ा दिए, ठीक है, गवर्नमेंट सीट्स मान लीजिए अगर बढ़ जाते हैं, तो गवर्नमेंट सीट्स बढ़ गए तो और सारे बच्चों को एडमिशन मिलेंगे। लेकिन एक इससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भाई एडमिशन मिल गई, एमबीबीएस आपने कर लिया, लेकिन एमबीबीएस कर लेने के बाद क्या गारंटी है कि भाई आप लोगों को वो नौकरी मिलेगी, वो जॉब मिलेगा? क्योंकि द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड डॉक्टर्स इज अ लॉट। जैसे इंजीनियरिंग के बाद बहुत सारे इंजीनियर्स को नौकरी नहीं मिलती है, या मिलती भी है तो जो उनका जो पैकेज होता है वो बहुत लो होता है। 2 से 3 लाख पर ईयर का पैकेज होता है, यानी कि 10 से 20 हजार रुपए का पर मंथ का पैकेज होता है। तो उसी सैचुरेटेड फॉल में ही आपको जाना है। तो ये बात यहां पर आकर नहीं रुक जाती कि भाई सीट्स बढ़ा दो, नौकरी भी उसी रेट पे बढ़नी चाहिए, जॉब रेट भी उसी रेट में बढ़नी चाहिए, वरना ये जो 5 साल के बाद एमबीबीएस के बाद भी आपका यही सिमिलर सिचुएशन है। तो मैं बस, अगर आप पूछोगे अभिषेक से इसका सोल्यूशन क्या है, तो मैं बोलूंगा कि यार सोल्यूशन मेरे पास तो अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि ये जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है इनका कोई भी ऑफिशियल सोल्यूशन या आंसर एनटीए ने या तो किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं दिया अभी तक। अभी हम वेट कर रहे हैं, और जैसे ही इसके बारे में और हमें जानकारी मिलेगी, मैं आपके सामने आऊंगा, ताकि मैं आप लोगों को जो 2025 और 26 में एग्जामिनेशन देने वाले हो, आपको क्लैरिटी रहे, आपको पता रहे कि आप सही रास्ते जा रहे हो या अब आपके पास मौका है तो स्ट्रीम बदलने। दूसरी बात, हम अपने साइड से क्या कर सकते हैं? हम अपने साइड से दिल लगा के मेहनत कर सकते हैं, और ये पूरा होप और पूरा बिलीव रख सकते हैं इस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर और उन बच्चों के ऊपर जो बच्चे अब इस वक्त आप लोगों के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उन सारे इंस्टीट्यूशंस और वेदांतों के ऊपर जो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो भी ये बदलाव आया हुआ है, जो भी ये हेराफेरी हुई है, उसके अगेंस्ट हम आवाज उठाएं। इन सारी चीजों की वजह से जो भी एनटीए का रिजल्ट आया है उसमें कोई ना कोई बदलाव जरूर आए।
या तो कम से कम 2025 और 26 के बच्चों के साथ ऐसा ना हो। तो उन पे भरोसा रखना भी हमारा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आपका अपने आप से भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आज का मेरा तीसरा पॉइंट होगा, कि आप मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई करना ना छोड़े इस बीच में। क्योंकि बहुत सारे जगहों पर अगर आप ध्यान देते फिरोगे तो मेन जो मुद्दा है वो तो भाई पढ़ाई करना है ना। क्योंकि अब कोई भी बच्चा आवाज नहीं उठाएगा अगर आपकी रैंकिंग 600 से कम आई है, अगर आपका स्कोर 550 से कम आया, 500 से कम आया, तो फिर लड़ने का भाई सेंस ही नहीं बनाता। हाँ, अगर आपके 700 प्लस रैंक आए हैं और तब आपके स्कोर आए हैं और तब आपका गवर्नमेंट सीट नहीं मिलता, तब तो फिर लड़ने वाली बात है। तो हमारा क्या है, हमें मेहनत करती जानी है, हमें वो स्कोर हासिल करना है जिस स्कोर से हमें अपना मनपसंद कॉलेज मिलता रहे, और भरोसा रखना है सिस्टम पर, भरोसा रखना है अपने आप पर, ये चीजें बदलेंगी। ठीक है, आप पढ़ाई करते रहिए पूरे दिल से। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही मोटिवेशन के साथ। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग। मेहनत करते रहो, हम नीट के खिलाड़ी हैं, नीट खेल खेल में निकाल देंगे। अगर आपको इसके बारे में कोई भी और तरीके का डर लग रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप 2024 के बच्चे हो जो ये वीडियो देख रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर फाइटिंग। Peace.